तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो हम एक बुक पढ़ रहे थे जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। और उस बुक में हमने कई ऐसी चीज़ें पढ़ी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नई थी और बहुत ज़्यादा खास थी। बात करें कि ये बुक किसने लिखी है, तो इस बुक को नेपोलियन हिल्स ने लिखी है। आपने और इस बुक का नाम हिंदी में बताऊं तो सोचिए और अमीर बनिए। ठीक है। कई कई लोग इस पर हंस भी देते हैं कि सोचने से कोई अमीर बनता है क्या। मतलब कि इस बुक पे कई लोग हंस भी देते हैं। और आप भी बोलेंगे या आप भी बताएंगे किसी को कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो कई लोग आप पे हंस भी देंगे। ठीक है। और अभी तक हमने इसमें 3-4 कहानी पढ़ रखी है। ठीक है। और इसमें हमने दूसरे चैप्टर पे पढ़ी। ये बुक ज़्यादा अच्छी इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें बता रही है जो कि हमें जब हम जीवन की शुरुआत करते हैं, मतलब कि जब हम अपने स्कूल छोड़ते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब हमारा दिमाग असल में कई लोगों का खुलता नहीं है इसमें भी। ठीक है। जो कि ये बता रहा है अभी से। और बात करें कि इस बुक में ख़ास बात ये है कि आपको ये बता सकता है कि आप सिर्फ सोच के कैसे आप अपने मस्तिष्क को, माइंडसेट को कैसे उस लेवल पे ले जा सकते हैं कि आप उतने अमीर बन सकते हैं जीवन में जितना आप चाहें, जो आप चाहते हैं। जैसे जो चीज़ आपको ज़िंदगी में पाना है, जिस चीज़ की आपको चाह है, जो भी आपकी इच्छा है, उसको हकीकत में कैसे आप बदल सकते हैं। बस उस पर विश्वास कैसे किया जाए और वो विश्वास कैसे एक दिन हकीकत में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, दूसरे चैप्टर में भी हमने आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया, और तीसरे चैप्टर में हम अभी एक कहानी पे थे जिसमें एक आदमी था जिसका जिसका अभी अभी हाल में बच्चा हुआ था, और वो बच्चा गूंगा भी था और बहरा भी था, जिसके कान तक भी नहीं थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे का पिता होता है वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं मानूंगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर बोलेगा भी और सुनेगा भी। और ये उसकी मानसिकता थी, और वो उसको कैसे हकीकत में बदलेगा, ये हम अभी कहानी में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप जल्दी से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बना कर लेकर आते ही रहते हैं। अगर आपको इससे पहले के चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वॉच आउट कर सकते हैं। सारे वीडियोज़ हमने अपलोड कर रखी है, हम इस पर एक सीरीज़ बना रहे हैं। आप सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं इस पर। ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने डॉक्टर की राय को चुनौती दी। मुझे ऐसा करने का अधिकार था। मैं बच्चे का पिता था। मैं भी एक निर्णय पर पहुंचा और मैंने भी अपनी राय दी, परंतु मैंने अपनी राय को अपने दिमाग में ही सोचा, इसे अपने दिल तक ही रखा। अपने दिल में मैं जानता था कि मेरा पुत्र सुनेगा भी और बोलेगा भी। किस तरह? मुझे विश्वास था कि कोई ना कोई तरीका तो होगा, और मैं जानता था कि मैं वह तरीका ढूंढ लूँगा। मैंने अमर इमर्सन के इन शब्दों को याद किया, सारी की सारी दुनिया हमें आस्था सिखाती है, हमें सिर्फ आज्ञा भर माननी है। हमें से हर एक के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध है, और केवल सुनने भर से हम सही शब्द सुन सकेंगे। सही शब्द, प्रबल इच्छा। यह इच्छा उस समय मेरे मन में किसी भी अन्य भावना से अधिक प्रबल थी, और मेरा पुत्र बहरा और गूंगा नहीं होना चाहिए। इस इच्छा से मैं जरा भी पीछे नहीं हटा, एक सेकंड के लिए भी नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे उस आदमी के अंदर एक होता है ना कि अगर आपका आपका आज बच्चा हुआ है और आपको पता लगता है कि डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपका बच्चा बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, उसके कान तक नहीं है, और आपके अंदर शायद ही से कोई ऐसी इच्छा जागेगी कि आप बोलेंगे कि मैं अपने बच्चे को, चाहे उसका रास्ता मैं ढूंढ के निकालूंगा, चाहे कैसे भी, मुझे अपने बच्चे को बोलते हुए भी देखना है और सुनते हुए देखना है। वो चाहे कैसे भी होगा, लेकिन होगा, ज़रूर होगा, चाहे वो कैसे भी हो। और ऐसा माइंडसेट ही आपको जीवन में भी रखना है हर चीज़ के लिए, कि आपको हर काम में यही सोचना है कि वो होगा, चाहे कैसे भी होगा, कभी भी होगा। मैं बार बार ट्राई करूँगा, कैसे भी ट्राई करूँगा, लेकिन होना है तो होना है। ठीक है। तो इच्छा को हमेशा मान के चलो कि वो होके ही रहेगा।
मैं इस बारे में क्या कर सकता था? किसी तरह मैंने एक ऐसा रास्ता खोज लिया जिससे मैं अपने बच्चों के मस्तिष्क में वही प्रबल इच्छा भर दूं जो मेरे मस्तिष्क में थी। इस बात की प्रबल इच्छा कि वह बिना कानों के भी सुनने के तरीके खोजने में जुटा रहे। जैसे ही बच्चा इतना बड़ा हुआ कि वह मेरे साथ सहयोग कर सके, मैं पूरी तरह सुनने के प्रबल इच्छा को उसके दिमाग में भरने लगा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि प्रकृति उसकी इस प्रबल इच्छा को शारीरिक यथार्थ में बदल देगी। मतलब कि दोस्तों, वो जैसे ही बच्चा थोड़ा बहुत भी बड़ा हुआ, वो समझने लगा कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा। वो धीरे धीरे करके उसको बच्चे को माइंडसेट देने की कोशिश कर रहा था। और मतलब कि वो अपने बच्चे को माइंडसेट दे रहा था कि वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और यह सारा चिंतन मेरे अपने मस्तिष्क में चलता रहा, परंतु मैंने किसी को भी यह बात नहीं बताई। हर दिन मैं खुद से किए गए वादों को दोहराता रहा कि मेरा पुत्र बहरा और गूंगा नहीं रहना चाहिए। जब वह बड़ा हुआ और अपने आसपास की चीज़ों को देखने लगा, तो हमने पाया कि उसमें सुनने की थोड़ी शक्ति तो थी। जब वह उस उम्र में पहुंचा जब बच्चे आम तौर पर बोलना शुरू करते हैं, तो उसने बोलने की कोई कोशिश नहीं की, परंतु उसकी हरकतों से हम समझ जाते थे कि वह कुछ आवाज़ों को थोड़ा बहुत सुन सकता था। मैं इतना ही तो जानना चाहता था। मुझे विश्वास था कि अगर वह जरा सा भी सुन सकता तो उसकी सुनने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। फिर ऐसा कुछ हुआ जिससे मुझे आशा बंधी। मैं एक अनपेक्षित संयोग था। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें कहानी में देखने को मिलता है कि जो बच्चा था, उसके उसके अंदर सुनने की क्षमता थी। मतलब कि हल्की फुल्की सुनाई देती थी उसके। जब हम उसके कान के पास जाके इस तरीके से जब हम बोलते उसके पास, तो वो सुन सकता था तेज आवाज़ को। ठीक है। लेकिन वो दूर से या हम नॉर्मल डिस्टेंस से उसे वो सुनाई नहीं देता था। उसके कान के पास जाकर बोलना पड़ता था हल्का फुल्का, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था अभी भी। ठीक है। एक दुर्घटना जिसने जीवन बदल दिया। हम एक रिकॉर्ड प्लेयर लाए। जब बच्चे ने इसका संगीत पहली बार सुना, तो वह तो खुशी के मारे पागल हो गया और उसने उस मशीन पर कब्जा कर लिया। एक बार वह रिकॉर्ड प्लेयर के सामने खड़ा होकर उसी रिकॉर्ड को 2 घंटे तक सुनता रहा और उसके दांत उस मशीन के किनारे पर जकड़े हुए थे। उसकी इस आदत को महत्व हमें कई वर्षों तक समझ में नहीं आया, जब तक कि हमें ध्वनि के बोन कंडक्शन के सिद्धांत के बारे में पता नहीं चला। रिकॉर्ड प्लेयर पर उसके कब्जे के कुछ समय बाद मुझे पता चला कि अगर मैं उसके सिर के नीचे की तरफ वाली हड्डी पर अपने होंठ लगाकर कुछ बोलूं, तो वह मेरी बातों को साफ साफ सुन सकता है। यह पता चलने के बाद कि वह मेरी आवाज़ को साफ सुन सकता है, मैंने तत्काल उसके मस्तिष्क में सुनने और बोलने की इच्छा को भरना शुरू कर दिया। मुझे जल्दी ही यह जानकारी मिली कि बच्चे को बेड टाइम कहानियों में मज़ा आता है, इसलिए मैंने ऐसी कहानियाँ लिखी जो जो उसे संभावलम कल्पना शक्ति और सुनने तथा सामान्य बनने की तीव्र इच्छा विकसित करने की संदेश दे सके। खास तौर पर मैंने एक कहानी पर जोर दिया जिसे मैं उसे बार बार नए और नाटकीय अंदाज में बदल बदल कर सुनाता रहा। मैं इस कहानी के द्वारा उसके मस्तिष्क में यह विचार बीज बोना चाहता था कि उसकी शारीरिक स्थिति दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि एक छुपा हुआ बहुमूल्य सौभाग्य है। हालांकि फिलॉसफी ने मुझे सिखाया है कि हर दुर्भाग्य अपने साथ उतने ही बड़े सौभाग्य का बीज लेकर आता है, परंतु सच कहूँ तो मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था कि यह दुर्भाग्य किस तरह का सौभाग्य बन सकता है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है कि जब भी आपके साथ बहुत बुरा होता है, तो उसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आता है वो, चाहे वो किसी भी रूप में आए। ऐसा होता है आपके साथ। ठीक है। और वही ये जानना चाहता था कि ऐसा क्या है जो इस
इसके जीवन में बदलने वाला है और वो अच्छी चीज़ क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।